नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, ये प्रश्न आपके सभी सरकारी नौकरियों में देखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी में फैला है और इसका क्षेत्रफल 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है और यह भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा को अलग करता है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तथा साथियों, शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। और साथियों, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य बंगाल की खाड़ी में है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः एक विशाल भूखंड था या भूखंड का भाग था। साथियों, गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अरब, मेडागास्कर, श्रीलंका, भारत इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, इंडिया नाम किस नदी से आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी से इंडिया नाम पड़ा था। तथा साथियों, सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता है। तथा साथियों, यह इंडिया नाम यूनानियों द्वारा पड़ा था जो ये इंडस को हिंदस पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में वेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह में। भारत में के लगभग वेरन ज्वालामुखी जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। साथियों, यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तथा साथियों, तब से अब तक यह लावा निकलता रहता है। अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य स्थल में और यह भारत और श्रीलंका के बीच में है या मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान द्वीप समूह का निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तथा साथियों,
यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो भागों में बांटती है? या निम्नलिखित में से कौन भारत को दो भागों में बांटती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है तथा साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा है तथा साथियों कर्क रेखा ये भारत को दो भागों में बांटती है, जो कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा में बांटे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री एक अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जो कि इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा साथियों इसे बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और साथियों यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक मैंगनीज पैदा करता है, जबकि मैंगनीज का भंडार सर्वाधिक उड़ीसा के पास है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो साथियों दामोदर को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, जिसके कारण बंगाल में बाढ़ आती है। और साथियों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इन दोनों ही नदियों से प्रश्न पूछ लिया ही जाता है। अगला प्रश्न है, साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, सालतोरा पर्वतमाला किसकी एक उपश्रेणी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला की। सालतोरा पर्वतमाला जो कि काराकोरम पर्वतमाला की एक उपश्रेणी है। अगला प्रश्न है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। कलोल खनिज तेल उत्खनन जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालवा का पठार। मालवा का पठार जो कि अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। साथियों छोटे नागपुर के पठार में ही सर्वाधिक मात्रा में खनिज उत्पन्न होने वाला एक पठार है, जो कि है विश्व में प्रसिद्ध है। और साथियों छोटे नागपुर के पठार को ही भारत का रूर कहा जाता है। और इससे आपके एग्जामों में कई प्रश्न या
कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा स्थित है, जो कि यह प्रश्न आपके कई एग्जामों में देखने को मिला था और आगे भी इससे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय ज्योग्राफी से थे और उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो आपको बहुत ही शानदार या बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको आगे भी इससे और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। जय हिंद साथियों।